अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरोफियत से होंगे। ये वीडियो बिलखसूस उन बच्चों के लिए है जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने के बाद 3 महीने के लिए फ्री हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने कॉलेज जाना होता है। 3 महीने से भी बाज़ औक़ात ज़्यादा का वक्त होता है और ये वालिदैन मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। आज का सवाल नहीं है, पिछले 25-26 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि शाह साहब बताएं मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताऊँ जो हमारा ज़माना था, हम क्या करते थे। जब मैंने मैट्रिक किया, मेरा मैट्रिक 1996 का है, पाक एंजल स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था और उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में चला गया। FSC प्री इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से की थी। दरमियान में जो वक्त था उसमें मैंने 2 एक्टिविटीज़ को मैंने शुरू किया था और मुझे आज भी याद है, मुझे उनसे बड़ा फ़ायदा मिला। एक तो मैंने एक्सरसाइज शुरू की, प्रॉपर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। ये जो जिम था लाहौर में मून मार्केट है, गुलशन रावी की मून मार्केट, जिसको हेड करते शायद अब भी करते हो इशफाक साहब, वो हमारे उस्तादों में से थे जी, कोच थे। तो इशफाक साहब के जिम को मैंने ज्वाइन करके एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने नासिर जावेद साहब की अकेडमी, पाकिस्तान अकेडमी मैंने ज्वाइन की। FSC प्री इंजीनियरिंग की मैंने तैयारी शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 3 चैप्टर हमें पढ़ा दिए गए, क्योंकि हमारा फ्यूचर का एक विजन ये था कि हमने इंजीनियरिंग करनी है। तो ये क्लासेस बड़ी ही मुआवन रही। अच्छा, अब ज़माना 25-30 साल बाद ज़माना बड़ा बदल गया। मैं 96 की बात कर रहा हूँ, 2025 जा रहा है तो 29 साल तो हो गए जी मुझे मैट्रिक किए हुए। तो इन 29 सालों में जो तब्दीली दुनिया में आई है वो ये आई है कि टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ IT का जो है ना जी, वो बातचीत बहुत ज़्यादा है और दुनिया में AI ने इनकलाब बपा कर दिया। तो आज के बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात ये जो मैं कह रहा हूँ इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज के बच्चों के पास हमारे टाइम या हमारे बुज़ुर्गों के टाइम से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा ग्रो करने के मौके हैं। करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये विजन क्लियर करें फ्यूचर में क्या करना है। तो अगर आप बड़े पैशनेट हैं, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपका प्लान को प्रोफेशनल डिग्री का है, तो फिर तो आप कोई काम ना करें, सीधी सीधी अपनी पढ़ाई शुरू करें। प्री क्लासेस हर एकेडमी में, हर कॉलेज में शुरू हो जाती हैं, तो आप प्री क्लासेस ज्वाइन करें, प्री मेडिकल की, प्री इंजीनियरिंग की, अपनी क्लासेस को ज्वाइन करके कम से कम 30% कोर्स तो अपना ख़त्म कर लें। और अगर आप ज़रा पैशन के साथ करें काम तो आधा कोर्स भी अपना ख़त्म कर सकते हैं। ये पहला मेरा मशवरा हो गया प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की होती है जिनको क्लैरिटी नहीं होती कि हमने करना क्या है, हमने जाना किधर है। तो मेरी उनसे एडवाइस ये है कि आज है टेक्नोलॉजी का ज़माना और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो डिग्रीज़, वो कोर्सेज़, वो शॉर्ट कोर्सेज़ करें जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं। अब वो करने कहाँ हैं, कैसे करने हैं, वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने इस सारी गुफ्तगू को 5-6 हिस्सों में तकसीम किया। तो पहला जो हिस्सा है वो है लर्न अ डिजिटल स्किल। अगर डिजिटल स्किल को सीखते हैं आप, ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। इसका एक हार्ड पार्ट है और इसका एक सॉफ्ट पार्ट है। हार्ड पार्ट में सबसे पहले बताता चलूँ, आप सीख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा, फोटोशॉप सीख सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ब्लॉगिंग और SEO का काम सीख सकते हैं। और ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं ये YouTube पे डिजिटल स्किल्स मौजूद हैं, ये डिजिटल skills.pk पे भी मौजूद हैं। तो आप अगर YouTube पे थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो आपको किसी कोच के पास जाने की ज़रूरत नहीं, YouTube से सीखना शुरू कर दीजिए। जहाँ पर कोई हेल्प की ज़रूरत है किसी सीनियर को पकड़ लीजिए, उन लोगों से रब्ता रखिए जो पहले से सीख चुके हैं, उनका हाथ पकड़िए, बाजू पकड़िए, उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपको बता दूं कि अब से जो मैट्रिक जिन्होंने कर लिया, सीनियर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी शोबे में आपने जाना है तो आपका किसी सीनियर से जो पहले से कर चुका है, जो पहले से मौजूद है, उनसे रब्ता आपका होना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं FSC करने लगा था तो मेरे सीनियर थे यासिर साहब, अब UK होते हैं, मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त, महल्लेदार भी थे। उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे आपने फिजिक्स पढ़नी है, नवीद मजीद साहब के पास जाके पढ़, केमिस्ट्री पढ़नी है, मुमताज़ साहब के पास या सनाउल्लाह साहब के पास जाके पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ना है हाजी इम्तियाज़ साहब के पास जाके पढ़ लीजिए। तो वो जो सीनियर है ना, वो आपको बड़ा अच्छा गाइड कर देता है। तो इन तमाम जो मैंने आपको कहा डिजिटल स्किल्स, इनके लिए आप किसी सीनियर से भी रब्ता कर सकते हैं। लोग बड़े सवाल पूछते हैं जी इदारा कौन सा है, जी वो उस आप खुद एफर्ट कर लीजिए। बड़े लोगों को हमने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जो सिखा रहे हैं, जो पहले से मौजूद हैं, कई एकेडमीज़ हैं, कई इदारे हैं। आपको मिसाल दूं तो आप कॉर्बेट जा सकते हैं, आप PNY जा सकते हैं, आप शहजाद मिर्ज़ा साहब को ज़रा सर्च कीजिए, उनकी टीम से रब्ता कीजिए। आप तनीब नांदा साहब का बड़ा ज़बरदस्त काम है, उनसे रब्ता कीजिए। तो आप अगर ढूंढेंगे तो आपको ये स्किल्स टैबटा या कहीं ना कहीं इस तरह की स्किल्स आपको नज़र आ जाएंगी जो करवाई जा रही हैं। उसके बाद रहता है दूसरा जनाब, आप अपनी कम्युनिकेशन को और इंग्लिश लैंग्वेज को, बोलने की सलाहियत को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लीजिए, इसके लिए कंटेंट राइटिंग की क्लासेस लीजिए, इसके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले लीजिए और कोई और ज़ुबान भी सीख सकते हैं। बड़े बच्चे ऐसे हैं, मेरी अपनी साहबजादी जो है
वो जर्मन लैंग्वेज उसने सीखनी शुरू कर दी है। तो बड़े बच्चे चाइनीज़ सीख रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, और ये लाहौर में ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं। थोड़ी सी एफर्ट करके आप इनको सीख सकते हैं। अगर आपका फ्यूचर में प्लान है कि मैंने कल को किसी और मुल्क में सेटल होना है, तो स्पोकन इंग्लिश या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज वो आपके लिए इंतहाई मुआवन है। अच्छा, अगर आप किसी इदारे में नहीं जा सकते तो हमारी फाउंडेशन की बेशुमार वीडियो, असद याकूब साहब की कमाल की वीडियोस, या उनका आप चैनल फॉलो करना शुरू कर दें। हमारी बड़ी मोहतरम बहन है अरीज मुमताज़, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। फिर हमारे बड़े प्यारे दोस्त बड़े भाई एजाज़ बुखारी साहब की वीडियोस मौजूद हैं, और पहले से भी मौजूद हैं। आप उन वीडियो से इतना फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरे कोर्सेज़ जो हमने यहाँ पर फाउंडेशन में बच्चों को करवाए हैं तालीम मुमकिन के, लाखों लोग उनसे फ़ायदा उठा चुके हैं, आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा जो काम आ जाता है, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल काम है जी, ये है कोडिंग और वेब डेवलपमेंट का काम। इसमें बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन फॉर बिगिनर्स, वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारे काम आप कर सकते हैं। और इसको सीखने के लिए भी आप किसी उस्ताद को, किसी कोच को, किसी सीनियर को ढूंढिए। मेरा एक मशवरा है, जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ चले जाइए और उनको कहें जी मुझे इंटर्नशिप दे दें, मैं काम भी सीख लूँगा, साथ आपके 2-4 मजीद काम भी कर दूँगा। हमारे पास हर साल लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे ऐसे हैं, हमारी बेटी हैं, जो इंटर्नशिप पे आती हैं और यहाँ पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को मैनेज करने की स्किल्स आबिद अयूब साहब से सीख के उसके बाद वो जॉब्स पे चली जाती हैं, अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाती हैं, आइंदा दिनों में जॉब। आज तक जितनी इंटर्नशिप के लिए बच्चियाँ आई हैं, ऑलमोस्ट 90% उसमें से जॉब लग चुकी हैं। फिर आप जो अगला काम कर सकते हैं जी नेक्स्ट, वो है पर्सनल डेवलपमेंट का काम। तो आप सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ें, आप अपनी आदत पे काम करें, आप दीन को समझें, आप कुरान पाक की तफसीर ख़त्म कर सकते हैं, आप तज़किया नफ्स के लिए किसी उस्ताद को ढूंढिए, उससे गाइडेंस लीजिए। फाउंडेशन की हर मंथ ढेरों एक्टिविटीज़ हैं और मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं कि अगर आप आना चाहते हैं तो कैलेंडर आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा होगा। आपके बच्चे इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर अटेंड करें, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहले से वीडियोस करोड़ों लोगों ने देखी हुई हैं, वीडियोस रेगुलर फॉलो करना, पूरे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप बुक रीडिंग अगर आपने करनी है, एटॉमिक हैबिट को पढ़िए, स्टीफन कूवे को पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड को पढ़िए, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेज पढ़िए, बेशुमार किताबें। उर्दू में लोकल लिटरेचर मैट्रिक में मैंने ख़त्म कर दिया था, यकीन करें। कुदरतुल्लाह शहाब, इशफाक अहमद साहब, वासिफ साहब, बानो आपा, डिप्टी नज़ीर अहमद, कितना लोकल लिटरेचर ऐसा था जो मैंने पढ़ दिया था। तो आप लोकल लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट के इंटरनेशनल ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, वो ज़रा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। फिर आप किसी जगह पे, ये सबसे कमाल का मैं काम बता रहा हूँ, किसी जगह इंटर्नशिप पे आप चले जाएं। चंद दिन पहले मैंने अपने साहबजादे को कराची भेजा और वाइटल वालों के ऑफिस में वो 8-10 दिन गुजार के आया एक इंटर्नशिप की शक्ल में, और आइंदा दिनों में उसको सियालकोट, एक दोस्त है मेरे इंडस्ट्री से, उनकी तरफ भेजना चाह रहा हूँ। लास्ट पे आ जाता है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करें, उसमें आप जिम की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, आप एरोबिक्स सीख सकते हैं, आप योगा सीख सकते हैं, आप टेनिस सीख सकते हैं, फुटबॉल सीख सकते हैं, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए। मैं आपको एक ओवरऑल बता दूं, मेरे मुताबिक एक बड़ा बुक वॉर्म, थीटा, पढ़ाकू किस्म का बच्चा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता। उसकी निस्बत वो बच्चा जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जिसके पास रेलिवेंट स्किल्स भी हैं और सोशल स्किल्स भी हैं और कॉन्फिडेंस भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, वो ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करता है। तो ये बड़ा बेहतरीन वक्त है मैट्रिक के बाद, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। मेरी दुआएं हैं जी, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दें और अल्लाह ताला आपको दुरुस्त फैसला करने की भी तौफीक अता फरमाए। आप खैर से अपनी ज़िंदगी में इतनी कामयाबियाँ हासिल करें कि आपके पेरेंट्स आप पे फ़ख्र करें। थैंक यू।